हरे कृष्णा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी का व्रत रखने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी 3 दिन का उपवास होता है, क्योंकि इसके नियमों का 3 दिन तक पालन करना जरूरी होता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, ऐसे 3 दिन तक। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषिद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और एक समय ही शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन सूरज ढलने के बाद भोजन नहीं किया जाता है। अगर आपको भोजन करना जरूरी है तो सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आप भोजन कर सकते हैं या फलाहार कर सकते हैं, लेकिन एक समय का ही भोजन करना बहुत अच्छा रहता है। दशमी और एकादशी के दोनों ही दिन को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। और हाँ, दशमी के दिन एक चीज़ और जरूर करनी है, आपको तुलसी दल तोड़कर जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है और भगवान विष्णु को भोग तुलसी दल के बिना अधूरा होता है। इसलिए याद रखें, तुलसी दल आप दशमी के दिन ही तोड़ के लीजिए और भूलवश नहीं तोड़ा है तो एकादशी के दिन आप तुलसी जी के नीचे जो पत्ते गिरे हुए हैं, जो कि अपने आप गिरे हुए हैं, उनको धो के आप उनका भोग लगा सकते हैं। फिर आपको एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से पहले का 2 घंटे का समय होता है। आपको केमिकल युक्त टूथपेस्ट से दातुन नहीं करना है। आप बस 10-12 बार गर्म पानी से कुल्ले करके मुख शुद्धि कर सकते हैं। आपको एकादशी के दिन शहद या नमक का सेवन नहीं करना है। नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के नज़दीक के विष्णु मंदिर, विठल मंदिर या राधा कृष्ण मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। अगर आपको मंदिर में जाना संभव नहीं है या नज़दीक कोई मंदिर नहीं है तो आपको अपने घर के पूजा घर की सफाई करके घर के मंदिर में ही पूजा पाठ करनी चाहिए। माथे पर तिलक लगाना चाहिए। साफ सुथरे पीले वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। भगवान जी को शुद्ध सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जिसमें कि घर की बनी हुई मिठाई भगवान जी को बहुत पसंद रहती है। पीले कलर के लड्डू या पीली मिठाई, पीले फल, पीले फूल आदि का भोग भगवान विष्णु जी को लगाकर जरूर लगाना चाहिए। विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ साथ ही अपने कुल दैवत और कुल स्वामिनी जी की भी पूजा की जाती है। उनको भी नमन किया जाता है। पितरों को भी याद किया जाता है, नमन किया जाता है। फिर एक फूल को दोनों हाथ में रखकर व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए और प्रभु जी से कहना चाहिए कि हे प्रभु जी, आज मैं निर्जल, जलाहारी या फलाहारी रहकर व्रत करूँगा। आप मेरे से जो गलतियाँ होंगी उसे कृपया स्वीकार कर दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से व्रत कर पाऊँगा। मैं सच्चे मन से व्रत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शास्त्र की जानकारी नहीं है। मैं एक बुद्धिहीन बालक हूँ, अतः मेरे से गलतियाँ होना संभव है। आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मेरी गलतियों को स्वीकार कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्र नाम को कंठ का भूषण बनाए। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करे और कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए, न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। एकादशी के दिन में ना ही सोना चाहिए और संभव है तो रात्रि को जागरण जरूर करना चाहिए। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो एक महामंत्र है जो कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का आपको पूरे एकादशी व्रत में जाप करना चाहिए,
क्योंकि इससे बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है, ऐसा शास्त्रों में और वेदों में भी लिखा हुआ है। लेकिन आपको किसी भी हालात में भगवान के नाम का दिन भर स्मरण अवश्य करना चाहिए। आप जो वस्त्र हर रोज सोने में इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर आज के दिन नहीं सोना चाहिए। आपको साफ सुथरे धुले हुए वस्त्रों के ऊपर सोना चाहिए या आराम करना चाहिए। वैसे ही नहाने के बाद आपको साफ सुथरा धोया हुआ टॉवेल इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पुराने टॉवेल से आपके शरीर को रगड़ना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पालन करें। इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु को प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान्न दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलने चाहिए। द्वादशी के दिन भी आपको ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर के मंदिर में पूजा पाठ करनी चाहिए या नज़दीक के मंदिर में भगवान जी के दर्शन कर आना चाहिए। द्वादशी के दिन आपको पारना के समय ही व्रत को खोलना चाहिए। बहुत सारे लोग पारना के समय का ख्याल नहीं रखते, इसलिए व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। व्रत का पालना करने के लिए दूसरों का दिया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। घर में बने हुए शुद्ध सात्विक भोजन से ही पालना करना चाहिए। व्रत खोलने के बाद तुरंत दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए। कम से कम 3-4 घंटे बाद आप दूसरा भोजन ले सकते हैं। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त कर लेता है और उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसी तरह की प्रामाणिक और सटीक धार्मिक जानकारी के लिए आपके अपने धार्मिक जानकारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।